कि टाइम ट्रैवल कभी भी नहीं हो सका। ये आइंस्टाइन ने पहले ही प्रूव कर दिया है। और टाइम ट्रैवल, यस। ये कहानी एक ऐसे इंजीनियर की है जो नई नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट बनाने में बहुत माहिर है। इसका नाम माइकल है और अभी ये किसी कंपनी के लिए एक खास तरह का गैजेट बनाने के लिए आया था। कंपनी की एक लड़की माइकल को इसके काम करने की जगह पर छोड़कर इसको कहती है कि अब हम लोग 2 महीने बाद मिलेंगे। यानी कि माइकल को इस प्रोजेक्ट पर तब तक काम करना होगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। माइकल भी ये बात जानता है क्योंकि इसका काम ही वही था। खैर, माइकल पूरी मेहनत के साथ उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लग जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कंपनी वाले इसका काम देखने के लिए आए थे। माइकल इन्हें अपना काम दिखाता है जिस पर वो लोग कहते हैं इसमें नया क्या है, ये तो पहले भी ऐसा ही था। तब माइकल कहता है मुझे ये स्क्रीन पसंद नहीं और ये स्क्रीन को हटा देता है, मगर वीडियो अभी भी चल रहा था जिसे देखकर कंपनी वाले बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइकल को कंपनी वालों ने एक कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ है और इसके सर पर कोई डिवाइस लगाकर पिछले 2 महीने की मेमोरी को इसके दिमाग से मिटाया जा रहा था। प्रोसेस पूरा होने के बाद जब माइकल को होश आता है तब शॉर्टी, जो इसका दोस्त भी है, वो इससे पूछता है आज क्या तारीख है। माइकल इन्हें 2 महीने पहले की डेट बताता है जिससे साफ था कि अब माइकल को पिछले 2 महीने की कोई भी बात याद नहीं। कंपनी की एक लड़की माइकल को इसके काम के पैसे देकर कहती है कि आज से तुम हमें नहीं जानते और ना हम तुम्हें जानते हैं। माइकल कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसी बात के तो पैसे लेता हूँ। थोड़ी देर बाद अकेले में शॉर्टी और माइकल आपस में बातचीत कर रहे थे। शॉर्टी माइकल से पूछता है क्या तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने इन पिछले 2 महीने में क्या क्या किया। माइकल कहता है मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे मेरे काम के पैसे मिल जाते हैं, मैं इसी में खुश हूँ। इसके बाद माइकल अपने घर आकर टीवी देखने लगता है। घर पर इसके एक दोस्त ने माइकल को किसी पार्टी में आने का इन्विटेशन कार्ड भेजा था। फिर क्या था, माइकल शॉर्टी को लेकर उस पार्टी में पहुंचता है। यहाँ पर माइकल की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। माइकल उस लड़की के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है। ये लड़की अपना नाम रेचल बताती है। माइकल इसको पहली ही मुलाकात में इसको लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहता है, जिस पर रेचल कहती है अगर हम दोबारा मिले तो जरूर जाएंगे। तभी यहाँ माइकल का दोस्त जिमी आता है जिसने माइकल को यहाँ इनवाइट किया था। जिमी माइकल को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है जिससे अगर तुम करोगे तो तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो। माइकल कहता है मजाक करना बंद करो और असली बात बताओ। जिमी कहता है ये कोई मजाक नहीं है, इस काम को करने के लिए तुम्हें 2 से 3 साल लग सकते हैं। माइकल हैरान था कि आखिर ऐसा क्या काम है जो इतने सालों तक चलेगा। जिमी कहता है काम की डिटेल तुम्हें वहां पहुंचकर बताई जाएगी। अगर तुम ये काम करते हो तो जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपने सारे सपने सच कर सकते हो। ये सुनकर माइकल तैयार हो जाता है और अगले दिन हेलीकॉप्टर से काम करने की जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर इसे जॉन नाम का एक आदमी मिलता है जो माइकल को बताता है कि आप इस जगह से बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। ये लोग माइकल का सारा सामान भी ले लेते हैं क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना मना था। और फिर माइकल को एक खास तरह का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। पूछने पर वो बताते हैं कि ये आपकी याददाश्त मिटाने का प्रोसेस है। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब दूसरा इंजेक्शन लगाते ही आपकी सारी याददाश्त मिट जाएगी। इस दौरान जो भी आपने काम किया होगा वो सब आप 1 सेकंड में भूल जाएंगे। ये सब होने के बाद जिमी इसको काम करने की जगह दिखाता है जो अंदर से बहुत बड़ी थी, जिसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे। इन्हीं में से रेचल भी थी, जिसे देखकर माइकल बहुत खुश होता है। जिमी इन लोगों को बताता है कि आज से माइकल भी हमारे साथ काम करेगा। इसके बाद जिमी माइकल को लेकर बाहर आता है और इससे पूछता है एक बार फिर सोच लो, क्या तुम ये काम करना चाहते हो। माइकल रेचल की तरफ देखकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद जिमी माइकल को विलियम नाम के एक दूसरे आदमी से मिलवाता है जिसके साथ इसको काम करना था। वो आदमी इसे सूटकेस दिखाता है
जिसमें से रोशनी चमक रही थी। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देख पाते हैं कि माइकल कुर्सी पर बैठा हुआ है और जॉन इसको दूसरा इंजेक्शन लगा चुका है। माइकल इनसे पूछता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, जिस पर जिमी से बताता है कि काम खत्म हुआ, 3 साल बीत चुके हैं, अब तुम घर जाओ और अपना अकाउंट चेक करो। माइकल घर आकर अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें $92 मिलियन थे। ये देखकर माइकल बहुत खुश होता है, अब ये राजा की तरह जी सकता था। अगले दिन ये कुछ पैसे निकालने के लिए पहुंचता है, जहां इसे बताया जाता है कि आपके पास अब कोई पैसा नहीं, आपने अपने सारे शेयर छोड़ दिए, यानी कि एक तरह से दान कर दिए। माइकल कहता है ये क्या बात हुई, क्या मैं पागल हूँ जो इतने पैसे जाने दूंगा। वो लेडी कहती है यही सच है और अभी आपके पास सिर्फ एक पार्सल ही बचा है। माइकल वो पार्सल चेक करता है जिसमें एक चश्मा, एक घड़ी और एक सिगरेट का पैकेट और भी बहुत सारी सामान थे। माइकल कहता है ये सामान मेरा नहीं है, जरूर आप लोगों से कुछ गलती हुई है, प्लीज आप उसे चेक करें। जिस पर वो लेडी कहती है ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप बाहर वेट करिए। माइकल बाहर बैठा इंतजार कर रहा था, तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर आकर माइकल को पकड़ लेते हैं। ये लोग माइकल से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या बनाया है जो तुमको इतने सारे पैसे मिले और तुम्हारे पास जो सामान है इसका क्या मतलब है। माइकल इन्हें बताता है कि ये सामान मेरा नहीं है और रही बात मैंने क्या बनाया है तो मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी याददाश्त मिटा दी। तब एक एजेंट माइकल को उस सामान में से इसी की घड़ी इसको पहनाता है जो बिल्कुल फिट होती है, इसका मतलब ये सारा सामान इसी का है। फिर ये लोग माइकल को एक केस के बारे में बताते हैं जिसकी ये लोग तहकीकात कर रहे थे। केस था विलियम नाम के एक आदमी का जो किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मगर वो फेल हो गया, इसलिए उसने अपनी सारी जानकारी जिमी को भेज दिया। लेकिन इसका कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है क्योंकि अब विलियम ने सुसाइड कर लिया, लेकिन हमें पूरा शक है कि उसे जिमी नहीं मारा है, इसीलिए अब तुम याद करके बताओ कि तुमने जिमी के लिए क्या बनाया था। माइकल कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं, उन्होंने मेरी सारी मेमोरी मिटा दी है। ये जानकर वो लोग माइकल को कुर्सी पर लॉक करके इसके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, मगर माइकल को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए इन लोगों को इसके दिमाग में कोई भी काम की जानकारी नहीं मिलती। थक हार कर एजेंट डॉज माइकल के पास जो सिगरेट थी उसमें से एक निकालकर पीने लगता है और भूल जाता है कि इस समय ये लोग नो स्मोकिंग एरिया में है। फिर क्या था, धुएं के कारण यहाँ अलार्म बजने लगता है और सभी डिवाइसेस बंद होने लगती हैं। मौका देखकर माइकल यहाँ से निकलने लगता है, मगर अंधेरे के कारण किसी को भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। माइकल तुरंत अपने सामान में से वो चश्मा पहनता है जिसे लगाते ही माइकल को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। फिर ये अपना बाकी का सामान लेकर यहाँ से भाग जाता है। बाहर हम जिमी के एक आदमी को देखते हैं जो घड़ी देखकर कहता है गुड बाय माइकल। तभी इसके सामने से भागता हुआ माइकल गुजरता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी। इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि इसका प्लान कुछ और था, मगर अब वो कुछ और रहा है। खैर माइकल भागते हुए बस स्टेशन पर पहुंचता है जहां किसी से टकरा जाने के कारण इसका पार्सल गिर जाता है। तभी इसकी नजर पार्सल में पड़े एक बस टिकट पर पड़ती है। माइकल तुरंत उस टिकट का इस्तेमाल करके बस में चढ़ जाता है। बस में बैठा माइकल उन सभी चीजों को फिर से देख रहा था जिसमें एक रिंग भी थी। तभी कुछ दूर पर बैठे एक लड़के की नजर माइकल के उस रिंग पर पड़ती है और मौका देखकर वो लड़का माइकल की रिंग लेकर यहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करता हुआ माइकल उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ इसका सारा पैसा जमा था। ये फिर से उसी लड़की के पास जाकर कहता है देखो डरने की कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने ही पुलिस को बुलाया था, अब सब कुछ ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये पार्सल मुझे किसने भेजा है। तब वो लड़की चेक करके बताती है कि ये पार्सल माइकल नहीं भेजा था। ये जानकर माइकल सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सारी चीजें इसने अपने आप को ही क्यों भेजी। दूसरी तरफ जिमी अपने साथी जॉन से कह रहा था कि आखिर माइकल जिंदा कैसे है, उसे तो आज मर जाना चाहिए था, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही था, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई। जॉन कहता है मुझे नहीं मालूम। इसके बाद तुरंत जिमी उस मशीन को चेक करता है जिसे माइकल ने बनाया था, मगर अब वो मशीन ऑन नहीं होता। ये आखिर कौन सी मशीन है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जिमी अपने साथी जॉन से कहता है कि जल्द से जल्द माइकल को ढूंढो। इस तरफ हमें माइकल को दिखाया जाता है जो इन सारे सामान को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन साधारण सी चीजों का क्या मतलब है, जिसमें से कुछ चीजें तो काम की थी मगर कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसका कोई मतलब नहीं। परेशान होकर ये अपने दोस्त शॉर्टी को फोन करता है, जिसके बाद ये दोनों एक जगह
पर मिलते हैं। शॉर्टी माइकल से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ये काम छोड़ दो और मेरी बात ना मानने का अंजाम तुम देख ही रहे हो। माइकल कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ विलियम कौन है और वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। शॉर्टी कहता है, वो किसी खास तरह का मशीन बना रहा था, लेकिन वो उस मशीन को नहीं बना पाया और सुसाइड कर लिया। माइकल कहता है, ये पूरा सच नहीं है। तभी इसकी नजर टीवी पर चल रहे लॉटरी टिकट के नंबर पर पड़ती है जो पहले से ही माइकल के पास था, जिसे देखकर माइकल समझ जाता है कि वो कौन सी मशीन है। ये शॉर्टी को बताता है कि अगर मेरे पास उस दिन सिगरेट और चश्मा ना होता तो मैं वहाँ से भाग नहीं पाता, और अगर बस टिकट ना होती तो मैं बस में भी नहीं जा सकता था। यानी कि ये सब पहले से ही डिसाइड है कि आगे क्या होने वाला है, और ये सब मैंने ही अपने आप को बचाने के लिए किया है। शॉर्टी कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब माइकल कहता है, मैंने उस मशीन को बना लिया है जिसे विलियम बना रहा था, और वो मशीन है फ्यूचर देखने की। ऐसा कहते हुए ये शॉर्टी को नंबर दिखाता है जो अभी टीवी पर दिखाया जा रहा था। इस तरफ जिमी उस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये अपने इंजीनियर से पूछता है आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो जिमी को बताता है कि इसमें माइकल ने कोई वायरस छोड़ा है जो सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि हार्डवेयर में है, और उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरफ माइकल और शॉर्टी अभी भी इसी बारे में बातचीत कर रहे थे कि टाइम ट्रेवल करना, फ्यूचर देखना, ये सब नामुमकिन है। माइकल कहता है, ये सब जानकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मगर यही सच है। मैंने उस मशीन को बनाया जो फ्यूचर दिखा सकता है, और शायद मैंने फ्यूचर भी देखा, तब मुझे पता चला होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने का पूरा इंतजाम पहले ही कर रखा है। जब ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी माइकल की नजर जॉन पर पड़ती है, जो अपने साथियों के साथ माइकल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। फिर क्या था, माइकल और इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। माइकल इन लोगों से बचते हुए एक टनल में पहुंचता है। तभी इसके सामने जॉन आकर इसको गन पॉइंट पर ले लेता है। माइकल कहता है, अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे। जॉन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच ये है कि अब तुम मरने वाले हो। तभी इन्हें ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है। माइकल जॉन को चकमा देकर भागने लगता है, लेकिन टनल से बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर था, इसीलिए माइकल उस पार्सल में से एक पिन निकालकर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है और ये बच जाता है। इस तरह पुलिस वालों को भी ये पता चल गया था कि माइकल ने ऐसा मशीन बनाया है जो फ्यूचर दिखा सकता है। इनका बॉस कहता है, सोचो अगर ये बात सच हुई तो हम इस दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल एक बुरा सपना देख रहा था जिसमें कोई आदमी इसको गोली मार रहा है। यहाँ पर माइकल को उस पार्सल में से एक रेस्टोरेंट का नाम पता चलता है। फिर माइकल उस रेस्टोरेंट में फोन करके अपना नाम बताता है और उनसे पूछता है कि क्या मैंने कोई बुकिंग कराई है, जिस पर वो बताते हैं कि हाँ, आपने यहाँ पर बुकिंग कराई है। दूसरी तरफ हमें रेचल को दिखाया जाता है जो अपने और माइकल की तस्वीरें देख रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन 3 सालों में ये और माइकल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी यहाँ जिमी आता है जो रेचल को बताता है कि माइकल अब जा चुका है, उसने अपना काम खत्म किया और फिर हमने उसकी मेमोरी मिटा दी। रेचल कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जिमी कहता है, मुझे अफसोस है मगर ये सच है कि वो चला गया। ये जानकर रेचल बहुत उदास होती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये लोग रेचल पर भी नजर रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें शक था कि माइकल इससे मिलने के लिए जरूर आएगा। रेचल बाथरूम में किसी को देखकर मुस्कुराती है, और जब रेचल अपने काम पर आती है तब जॉन बाथरूम में जाकर चेक करता है कि आखिर रेचल क्या देखकर मुस्कुरा रही थी। तब इन्हें पता चलता है कि शीशे पर कुछ लिखा हुआ है। शीशे पर उसी रेस्टोरेंट का नाम और मिलने का टाइम लिखा था जो माइकल लिखकर गया था याददाश्त जाने से पहले। फिर क्या था, जिमी माइकल को पकड़ने के लिए रेचल जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को उसी रेस्टोरेंट में भेजता है जहां माइकल और रेचल मिलने वाले थे, क्योंकि माइकल को कुछ भी सही से याद नहीं था। इस तरफ असली रेचल भी उन लोगों को चकमा देकर यहाँ आ रही थी। ये नकली रेचल माइकल से वैसे ही बात कर रही थी जैसा दूसरी तरफ से जिमी इसको बोल रहा था। बातचीत के दौरान जिमी ये पता लगा लेता है कि आखिर माइकल हर बार कैसे बच जाता है। ये जानकर जिमी उस लड़की को बोलता है कि उसके पार्सल से कोई एक सामान ले लो जिससे उसका सारा गणित बिगड़ जाएगा। ये लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन तभी माइकल को इस लड़की की आंखों में कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, जिस पर माइकल को इस लड़की पर शक होता है। कंफर्म करने के लिए ये उस लड़की से अपना फेवरेट गेम पूछता है, मगर ये बात वो लड़की नहीं जानती थी। तभी यहाँ सही टाइम पर असली रेचल पहुँच जाती है, जिसके बाद लड़ाई होना शुरू होता है। माइकल और रेचल अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। जॉन अपने
आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ा था और अब तो पुलिस ऑफिसर भी माइकल को पकड़ना चाहते थे, मगर माइकल इन लोगों के हाथ नहीं आता। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि माइकल और रेचल एक होटल में हैं। रेचल माइकल को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर बहुत देर तक इन दोनों में बातचीत होती है। इसके बाद माइकल फिर से उस पार्सल को देखता है। पैकेट पर जो तस्वीर थी उसकी आंखों में कुछ अलग था। माइक्रोस्कोप से देखने पर इन्हें पता चलता है कि उसमें फ्यूचर का न्यूज़पेपर था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि आगे चलकर उस मशीन के खातिर बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी और लाखों लोग मारे जाएंगे। ये सब जानकर माइकल परेशान होने लगता है, क्योंकि इसके बनाए हुए मशीन के खातिर आगे चलकर इतने सारे लोग मारे जाएंगे। अब माइकल ये फैसला करता है कि ये उस मशीन को नष्ट कर देगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरफ जिमी अभी भी उस मशीन को ठीक करने में लगा हुआ था, मगर अभी भी इससे उस वायरस का पता नहीं चला। माइकल और रेचल यहाँ आने के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस वाले भी माइकल को फॉलो कर रहे थे ताकि जब ये मशीन तक पहुँचे तब ये लोग इस मशीन को जब्त कर लें। इधर जिमी को भी ये पता चल जाता है कि वो दोनों यहीं पर आ रहे हैं और जिमी भी यही चाहता था कि वो यहाँ पर आए और इस मशीन को ठीक करे। उसके बाद ये माइकल और रेचल को मार देगा। खैर माइकल और रेचल बचते बचाते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये देखकर माइकल समझ जाता है कि ये जरूर जिमी की कोई चाल है। ये अंदर पहुंचकर दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे अब बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। फिर ये उस मशीन को ऑन करता है, मगर वो मशीन चालू नहीं होती। माइकल समझ जाता है कि जरूर इसी ने कोई वायरस छोड़ा होगा। ये तुरंत उस वायरस को पार्सल में मिले एक न्यूज़पेपर के टुकड़े की मदद से उस वायरस को ढूंढकर हटा देता है, जिससे अब मशीन चालू हो जाती है। ऐसा होते ही जिमी को भी पता चल जाता है और ये इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देता है। माइकल इस मशीन को नष्ट करने से पहले अपना फ्यूचर देखता है, जिसमें इसको पता चलता है कि ये आज और यहीं पर मारा जाएगा। ये रेचल को दिलासा देता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैंने पहले भी अपना फ्यूचर बदला है और आज भी ऐसा ही होगा। तभी बाहर जिमी के आदमी आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। अंदर माइकल यहाँ से निकलने और इस जगह को पूरी तरह से तबाह करने का इंतजाम कर रहा था। बाहर से दरवाजा न खुलने पर ये लोग इस दरवाजे को ही तोड़ देते हैं। माइकल और रेचल यहाँ से चोरी छुपे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिमी के आदमी से देख लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बहुत देर तक इन लोगों में लड़ाई होती है। इस तरफ जिमी फिर से फ्यूचर देखने लगता है। काफी देर लड़ाई होने के बाद जिमी और माइकल एक दूसरे के सामने आते हैं। जिमी इससे कहता है कि आज तुम्हारा मरना पक्का है, क्योंकि अभी अभी मैं तुम्हारा फ्यूचर देख के आ रहा हूँ। माइकल कहता है जो तुमने देखा जरूरी नहीं है वही हो। फिर क्या था, ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बाहर इस बिल्डिंग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और धीरे धीरे इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे। जिमी ने माइकल और रेचल को पकड़ लिया था और अब इन्हें मारने वाला था, मगर उससे पहले ये अपना भाषण देने लगता है कि दुनिया इसके हिसाब से कैसी होनी चाहिए। अगर ये लोग इसका साथ देते तो आज इन दोनों को मरना न पड़ता। ये अपना भाषण ऐसे ही दे रहा था, तभी माइकल के घड़ी पर गो मैसेज ब्लिंक होता है। ठीक इसी समय पर एक पुलिस ऑफिसर माइकल पर गोली चला देता है, मगर माइकल सही टाइम पर अपनी जगह से हट जाता है, जिसके कारण ये गोली जिमी को लगती है और जिमी मारा जाता है। इस तरफ जॉन भी अपना फ्यूचर देख रहा था। ये देखता है कि अभी कुछ ही सेकंड में ये जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। ये कुछ समझ पाता तभी ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और ये यहीं पर मारा जाता है। ऐसा होते ही ये जगह और फ्यूचर देखने की मशीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। माइकल यहाँ से जाते समय अपना घड़ी निकालकर यहीं फेंक देता है। सब कुछ शांत होने के बाद पुलिस वाले यहाँ आकर छानबीन करते हैं। एक ऑफिसर को माइकल की फेंकी हुई घड़ी मिलती है, जो चुपके से ये अपनी जेब में रख लेता है। इसका सीनियर इससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला, जिस पर वो ना में जवाब देता है। अब हमें मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइकल और रेचल हंसी खुशी किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहे थे। माइकल रेचल से कहता है कि आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें याददाश्त मिटाने का प्रोसेस हो, क्योंकि अब मैं किसी को भी भूलना नहीं चाहता। तभी यहाँ शॉर्टी आता है, जो रेचल के घर से इसका पंछी लेकर आया था। इन पंछी और पिंजरे को देखकर माइकल को कुछ याद आने लगता है। ये कहता है कि मैं जानता था कि तुम इन पंछियों को हमेशा अपने साथ रखोगी, इसीलिए मैंने कुछ तो किया था। माइकल इस पिंजरे को अच्छी तरह से चेक करता है, जिसमें इसको $90 मिलियन का जैकपॉट टिकट मिलता है, जो असल में माइकल नहीं रखा था। ये देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में जिस ऑफिसर को माइकल की घड़ी मिली वो आगे चलकर क्या करेगा, क्योंकि वो कोई साधारण घड़ी नहीं थी। तो इसका जवाब हमें अगले पार्ट में मिल सकता है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।